नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों से चर्चा करने के बाद और मित्रों से जब बात होती है, विभिन्न बिंदुओं को लेकर के, तो उस चर्चा से जो परिणाम निकलता है, उस चर्चा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल जो चर्चा हो रही थी वो शिक्षक पर हो रही थी। उससे पहले मैं आपको केवल अपनी एक बात बता दूं कि मैं जो कुछ भी कहता हूं, ये मेरे अपने विचार हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं मेरी बातों को, किस रूप में ले रहे हैं, इसका मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। आज के 5000 साल पहले, या युग कह दीजिए कि कई वर्षों से, उसके पहले से शिक्षक की जरूरत कहाँ पड़ी और क्यों जरूरत है। पहले जो पिता का कार्य होता था, पिता अपने साथ अपने बच्चे को लगाता था और हूबहू अपना पूरा का पूरा कार्य अपने बच्चे को सिखाता था। एक साहूकार अपने बच्चे को बगल में बिठाता था और पूरा अपना जो बिजनेस है, पूरा जो उसका धंधा था, वो पूरा का पूरा हूबहू अपने बच्चे को सिखा करके पीढ़ी दर पीढ़ी को देते हुए चले आए। एक किसान का बेटा अच्छा किसान बनता था, एक राजगीर का बेटा अच्छा राजगीर बनता था, एक बढ़ई का बेटा अच्छा बढ़ई बनता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में आगे बढ़ते गए लोग, वैसे वैसे उनके बीच में स्पर्धा बढ़ती गई। एक बढ़ई का बेटा चाहता था कि वो एक साहूकार का भी कार्य सीखे, एक साहूकार का बेटा चाहता था कि वो राजगीर का भी काम सीखे। इस तरह देखते हुए चीज़ें जो है, एक शिक्षक की जरूरत पड़ी। शिक्षक के लिए एक व्यवस्था बनाई गई विद्यालय की, कि जिससे बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वो सारी चीज़ें सीख सकता, जिस फील्ड की वो जानकारी लेना चाहे वो उस फील्ड में वो जा सकता। तो जो व्यवस्था बनाई गई विद्यालय की बनाई गई, ये जो विद्यालय की व्यवस्था है, ये समाज द्वारा बनाई गई। और उस विद्यालय में जो लोग रखे गए, जिनको हम शिक्षक कहते हैं, वो समाज के ही एक नौकर है। समाज उनका मालिक है। वो अपने बच्चे को भेजता है और समाज तय करता है कि हमारे बच्चे को क्या सिखाना है। वो पूरा का पूरा अतीत जो उसका है, वो पूरा का पूरा उस बच्चे के दिमाग में डालने का जो काम करता है, वो शिक्षक करता है, और बड़े हूबहू काम करता है शिक्षक। समाज तय करता है कि आज के 2000 साल पहले सिकंदर आया था और उसने ये काम किया था, आप उसको हमारे बच्चे को सिखाइए। उस छोटे से बच्चे के दिमाग में पूरा का पूरा अतीत भरने का जो काम करता है, वो शिक्षक। क्या हमको लगता है कि ये काम सही है? एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे का विकास, 2 स्तर का विकास, एक बौद्धिक होता है और एक मानसिक होता है। भौतिक विकास का मतलब है कि अगर पिता ने 1 तल्ले का एक मकान बनाया है, तो बेटा उसको 2 तल्ले का मकान बनाए, पिता खुश होता है, होना भी चाहिए। पिताजी ने अगर 2 बीघे ज़मीन रखी है, बेटा उसको खरीद करके थोड़ा सा और बढ़ा करके उसको 4 बीघे करे। ये तो भौतिक विकास हो, लेकिन मानसिक विकास नहीं चाहते, जबकि दोनों चाहे। मानसिक विकास का मतलब ये हो गया कि अगर पिता
ने कृष्ण तक जाना है तो बेटे को उसके आगे भी सोचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के बारे में कहा है तो उस गीता से ऊपर उठ करके आध्यात्म के बारे में भी बेटे को कहना चाहिए। सबको बुद्ध अच्छे लगते हैं, सबको राम अच्छे लगते हैं, लेकिन कल अगर बेटा आपका कह दे कि नहीं मुझे भी 20 वर्ष आपसे दूर रहना है, तो क्या पिताजी उसका सपोर्ट करेंगे? बेटा कह दे मैं बुद्ध की तरह घर छोड़ करके जाना चाहता हूं, तो क्या पिताजी को खुश होना चाहिए? ये मानसिक विकास जो है वो पिता को अपने से ऊपर सोचना चाहिए, जो हम आज के पिता और माता हैं वो उससे ऊपर नहीं होने देना चाहिए। अगर शिक्षक कहीं भी उधर जाएगा तो शिक्षक विद्रोही कहलाएगा, उसके खिलाफ समाज एक्शन ले सकता है। जबकि होना ये चाहिए कि पिता को तो खुश होना चाहिए। आज दशरथ का जो नाम है वो राम की वजह से हुआ है। अगर राम ने इतना बड़ा काम न किया होता तो दशरथ का नाम हो सकता। वासुदेव का जो नाम है वो कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ, लेकिन अगर कृष्ण अगर इतनी दूर ना रहे होते और इस तरह के काम ना किए होते तो मानसिक विकास भी जरूरी है। शिक्षक के अलावा गुरु भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में तो दिक्कतें आ ही रही। हम लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी बुनियादी शिक्षा चली आ रही है उसी पर काम करते हैं और उसी को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, एक अच्छा शिक्षक मानते हैं, जो हूबहू पूरा का पूरा दिमाग में उतार। हम बच्चों को किताब में तो प्रेम लिखते हैं लेकिन सिखाते तो प्रतियोगिता। दोनों में बड़ा फर्क है। अगर बच्चे को प्रेम सिखा रहे हैं तो प्रतियोगिता कहाँ से आती है? एक बच्चा जो क्लास में सबसे अव्वल बच्चा होता है, जो आपकी दी हुई शिक्षा को हूबहू सीखता है और क्लास में पहली पोजीशन लाता है, उसको आप गोल्ड मेडल पहनाते हैं, उसको आप सर्टिफिकेट देते हैं, क्या आप उसके और अहंकार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? जो बच्चा क्लास में सबसे नीचे आपके एग्ज़ाम में है, क्या आप उसको बच्चे को जलील नहीं कर रहे हैं? तो प्रेम कहाँ रहेगा? एक तो आपने प्रतियोगिता सिखा दी और ये अहंकार जा करके आगे भी जाएगा और समाज में भी ये जाएगा। आने वाले समाज में एक चपरासी से लेकर के एक प्रधानमंत्री तक, एक चपरासी प्रधानमंत्री होना चाहिए और वो तभी बन सकता है जब वो प्रधानमंत्री को नीचे खींच करके ही आगे बढ़ना। क्योंकि जो नीचे वाला बच्चा है अगर उसको पहली पोजीशन लानी है तो जो पहली पोजीशन लाना है उसको खींचना पड़ेगा, उसको किसी तरह से पीछे करना पड़ेगा। तो फिर प्रेम कहाँ है? प्रेम का मतलब तो समर्पण होता है कि हाँ भाई तेरे लिए। 3 फकीर को फांसी देनी थी, तीनों लाइन में बैठे हुए थे, जल्लाद फांसी देने के लिए तैयार था। उसने एक फकीर का नाम लिया, सलीम कौन है? तब तक एक दूसरा उसी में से फ़कीर आगे आ गया कि भाई मुझे पहले फांसी दे दो। तो कहा तुम्हारा नाम तो सलीम नहीं, तुम्हारा नाम तो कुछ और है। बोला भाई देखो मुझे मरना है पहले, उससे पहले मरना है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं, मुझे उससे पहले मरना। जब बात मरने की आएगी तो मुझे मरना है और जब बात जीने की आएगी तो मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊँ कि पहले इसको जीना। ये तो प्रेम। प्रतियोगिता हम सिखाते हैं, प्रेम तो नहीं सिखाते। उस छोटे से बच्चे के दिमाग में, इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में हम इतनी बड़ी सारी चीज़ें, इतने धर्म की बातें, इतनी सारी चीज़ें हम उसके दिमाग में शुरुआत से डालना चाहते हैं, जबकि उस बच्चे को पता भी नहीं है कि इसका फ़ायदा क्या, इसका नुकसान क्या। एक 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे के दिमाग में हम कुरान डालते हैं, हम गीता डालते हैं, तरह तरह के भगवान के बारे में बताते हैं, उसको क्या लेना देना। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे शिक्षक, आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं तो आप एक अशिक्षित, आज के समाज में एक अशिक्षित शिक्षक कह जाएंगे और समाज आपको खुश करने की भी कोशिश करेगा कि आप तो गुरु हैं, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। एक मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देता है शिक्षक के जाने पर और कहता है कि आप तो सबसे बड़े, इस समाज के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं,
आप ही कर्णधार हैं, आप ही के बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। तो अगर मुख्यमंत्री का पद इतना बड़ा है शिक्षक से, तो मुख्यमंत्री को पता करके शिक्षक बन जाना चाहिए। एक राष्ट्रपति ये कह दे नहीं नहीं मुझे शिक्षक बनना है, तो तब तो समझ में आता है कि शिक्षक का पद जो है राष्ट्रपति से बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो गलत साबित है। कहीं ना कहीं शिक्षक का दुरुपयोग हो रहा है, उससे पाप कराया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के हुए सारे काम उसके दिमाग में भरे जा रहे हैं, और ये काम खुशी खुशी अध्यापक करता है। आज के शिक्षक को विद्रोही होना चाहिए। आज का जो शिक्षक है वो समझता है कि 30 साल अगर मेरी उम्र ज़्यादा है उस बच्चे से, तो हम उससे बड़े ज्ञानी हैं। बिल्कुल नहीं। आपको नॉलेज ज़्यादा है, आप केवल ट्रांसलेट कर रहे हैं चीज़ों, आप केवल जो जानकारी है वो बच्चों को पहुंचा रहे हैं, और उसके एवज में आप उससे कुछ ले रहे हो। लेना भी चाहिए थे, तो व्यवसाय हो गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम अगर इस तरह करोगे तो मैं तुमको ये चीज़ दूंगा। ये तो व्यवसाय है। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना कि बेटा जैसे मैं पहुंचूं क्लास में गुड मॉर्निंग बोलना है, और अच्छा बच्चा होगा तो उठ करके आपका पैर छू लेगा। लेफ्ट राइट सुबह आंख बंद करना, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना। हमको बच्चों को प्रेम सिखाना चाहिए। जब प्रेम से वही चीज़ें होंगी तो भाव कुछ और होगा। डिसिप्लिन से वही चीज़ें होंगी तो भाव कुछ और होगा। मिलिट्री वाला शासन नहीं होना चाहिए। अगर मिलिट्री शासन की बात की जाए तो 4 साल तक उनको समाज से दूर रखा जाता है, उनको मशीन की तरह बनाया जाता है, उनके दिमाग को वाश किया जाता है, उनके अंदर की मानवता को ख़त्म किया जाता है कि आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अगर लेफ़्ट कहा जाए तो आपको लेफ़्ट घूमना है, आपको ये नहीं देखना है कि आपके बगल में कौन खड़ा है। आपको कहा जाए कि आपको गोली मारनी है तो सामने कौन सा आदमी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, औरत है, कोई मतलब नहीं। आपको सूट का ऑर्डर मिला तो आपको उसको सूट कर। प्रेम नहीं, डिसिप्लिन, दोनों में बड़ा फर्क है। तो हमको बच्चों के अंदर प्रेम जगाना चाहिए। जब वो प्रेम का आविर्भाव हो जाएगा, आपके कहने के पहले वो समझेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। आपके लेफ्ट कहने से पहले वो समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रेम होगा, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी बड़ी मजबूत। हमको खुद ये सोचना चाहिए कि क्या ये इस समय बच्चे के लिए हितकर है या नहीं है। तब हम जो काम करेंगे वो भले ही समाज के नज़र में एक विद्रोही होगा, लेकिन आने वाले समाज के लिए वो सही साबित है। शिक्षक को विद्रोही होना पड़ेगा, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम भौतिकता तो उसके अंदर भर देंगे, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक तौर पर हम उसको नीचे ले जा रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक होगा। हम उसको अगर वेल ट्रेन कर देंगे, वेल डिसिप्लिन कर देंगे, उसके अंदर से मानवता खत्म होती जा रही है। एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए तैयार है, एक आदमी दूसरे आदमी को खींचने के लिए तैयार है, तो हमारी शिक्षा का क्या मतलब। हम अगर भौतिकता की ही शिक्षा देंगे तो मानसिकता उसकी कमज़ोर होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हर आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन होगा। और ये काम, इसका पूरा श्रेय एक शिक्षक को। शिक्षक समाज को बदल सकता है, शिक्षक आने वाली व्यवस्था को बदल सकता है। शिक्षक को व्यवसाय नहीं, गुरु बनना पड़ेगा। और जिस दिन आप शिक्षक से गुरु बन जाएंगे, उस दिन आपके प्रति बच्चों का भाव बदल जाएगा, और बच्चों का आपके प्रति भाव बदल जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ व्यवसाय नहीं होगा। शिक्षक में रिवर्सिबल की व्यवस्था है,
गुरु का शाब्दिक अर्थ तो मिल सकता है, गुरु जैसा शब्द केवल भारत में ही मिल सकता है और कहीं नहीं। गुरु में रिवर्सिबल देने की व्यवस्था नहीं। शिक्षक केवल जानकारी को ट्रांसलेट करता है, जबकि गुरु वो देता है जो उसके पास, जो उसने पाया है। शिक्षक वो दे सकता है जो उसने सीखा है। शिक्षक आपको सिखा सकता है, गुरु आपको बना सकता है। शिक्षक से गुरु बनने की ज़रूरत है, अपने विवेक की ज़रूरत है, आपको जो सही लगता है वो करने की ज़रूरत है। शिक्षक को विद्रोही होना पड़ेगा, तभी हम भौतिक के साथ साथ मानसिक विकास भी बच्चों का कर सकते हैं। नहीं तो हम बच्चों में केवल और केवल प्रतियोगिता भर रहे हैं और प्रतियोगिता से समाज में अहिंसक ज़्यादा बढ़ता जाए। और जब प्रेम होगा तो समर्पण होगा। एक स्वस्थ समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए शिक्षक से हमको गुरु बनना पड़ेगा। शिक्षक और गुरु दोनों में बड़ा फर्क है। गुरु का जो पद है वो सबसे ऊपर है। समाज में शिक्षक को जो पद दिया गया है, जो व्यवस्थाएं शिक्षक के लिए बनाई गई हैं, वो केवल उनसे काम लेने के लिए बनाई गई कि वो जो हम कह रहे हैं, जो एक पेरेंट्स चाहते हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए बच्चे को आपके पास भेजा है। और आपसे वो सारी व्यवस्थाएं, जो रिलेशन प्लान, जो व्यवस्था उसने, जो पाठ्यक्रम बनाया है, जो सिलेबस समाज ने बनाया है, आपको वही सिखाना है। ये काम केवल एक शिक्षक करता है और गुरु जो है उसको किनारे कर देता है और अपने विवेक से आने वाली पीढ़ी को मानसिक तौर पर मजबूत करता है। यही कार्य हम लोगों को करना है।